हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हरियाणा जीके है वो है हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है और उसका वर्णन क्या है। आज का लिए जो टॉपिक है और हरियाणा जीके है जो आज की, वो इसी के बेस पे होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना है, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा और चलता हूँ अब मैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ व वर्णन, इसके ही बेसिक पे आज मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी के बेस पे होने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। हरियाणा की उत्पत्ति हरियाणा की जो उत्पत्ति है किस शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है। हरियाणा का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यही आज का पहला क्वेश्चन है। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई है हरियाणकम से। हरियाणकम जो शब्द है उससे हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। और हरि का मतलब होता है घोड़े। हरि जो शब्द है इसका इतना भाग, इसका मतलब है घोड़े। और जो यानकम यानी कि यानम जो है, यानम इसका अर्थ है सवारी। इसका अर्थ है सवारी। हरियाणा जो शब्द है, ये जो शब्द है इतना, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इस शब्द से हरियाणकम। और इसमें से भी हरि का अर्थ होता है घोड़े और यानम का अर्थ है सवारी। दोस्तों, एक एक टॉपिक को साथ के साथ क्लियर करते चलूंगा, वीडियो को पूरा देखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति किस प्रत्यय से हुई है। हरियाणा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस प्रत्यय से हुई है। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस प्रत्यय से हुई है। तो हरियाणा जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है, इसमें आपसे प्रत्यय पूछा है, तो क्या है, वी शब्द। हरियाणवी बोल देते हैं हम कभी कभार, उसमें लास्ट में आता है वी शब्द। तो इस प्रत्यय से हरियाणा की जो उत्पत्ति है उसकी प्रत्यय हुई है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या है। हरियाणा तो नया नाम है इसका। हरियाणा का सबसे पुराना नाम, हरियाणा का पुराना नाम है आपका ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त नाम है इसका सबसे पुराना। हरियाणा का पुराना नाम है ब्रह्मवर्त। अथर्ववेद में मनुस्मृति में हरियाणा को दिया गया नाम क्या है। अथर्ववेद और मनुस्मृति में, अथर्ववेद में मनुस्मृति में है, हरियाणा का जो नाम है वो है ब्रह्मवर्त नाम ही है हरियाणा के अंदर। हरियाणा का जो नाम है मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त दिया गया है। ऋग्वेद में इसका नाम क्या था। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था। ऋग्वेद में जो हरियाणा का नाम था वो था रज हरियाणी। रज हरियाणे नाम था ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो काल था, अथर्ववेद में इसका नाम ब्रह्मवर्त था, ऋग्वेद में रज हरियाणा में हो गया और महाभारत में हो गया इसका नाम। महाभारत में इसका नाम हुआ था बहुधान्य प्रदेश।
बहुधान्य प्रदेश महाभारत में इसका नाम लिया जाता था, और हर्षचरित में इसका नाम क्या था? हर्षचरित में हरियाणा का नाम, हर्षचरित में था इसका नाम श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद इसका नाम था हरियाणा का हर्षचरित में। स्कंदगुप्त पुराण में, स्कंदगुप्त पुराण था कोई, स्कंदगुप्त पुराण में इसका नाम था हरियाला। हरियाला हरियाणा का नाम था स्कंदगुप्त पुराण में हरियाला। तो हरियाणा के इतने सारे नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। और आगे भी मैं अभी बता रहा हूं आपको। राहुल सांकृत्यायन और बौद्ध ग्रंथ में क्या नाम था इसका? राहुल सांकृत्यायन और राहुल सांकृत्यायन व बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा का नाम क्या था? बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा का नाम क्या था? हरिधान्क्या। हरिधान्क्या नाम था बौद्ध ग्रंथ में। और वैदिक साहित्य में किसका नाम था? वैदिक साहित्य में क्या नाम था? वैदिक साहित्य में हरियाणा का जो नाम था वो था ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त नाम था हरियाणा का वैदिक साहित्य में। श्रीधर द्वारा रचित पाषाण चरित्र ग्रंथ के 10वें भाग में क्या नाम था? श्रीधर द्वारा रचित था पाषाण ग्रंथ, ये आपका पाषाण ग्रंथ था और इसको रचित किया गया था श्रीधर ने। सबसे पहले इसकी रचना आपको मैं बता देता हूं। इसको रचित किया था श्रीधर ने और इसके 10वें भाग में पाषाण ग्रंथ का जो 10वां भाग था, 10वें भाग में हरियाणा का नाम क्या था? उसमें हरियाणा का नाम हरियाणा ही लिया जाता था लोगों के द्वारा। पाषाण ग्रंथ के 10वें भाग से ही इसका नाम हरियाणा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो अब चलता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वीं शताब्दी के पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में कौन सा नाम था? पुष्पदंत द्वारा कौन सी रचना हुई थी? पुष्पदंत द्वारा रचित कौन सी रचना हुई थी इसके द्वारा? महापुराण। महापुराण की रचना की थी पुष्पदंत ने। इसमें हरियाणा का नाम क्या था? पुष्पदंत में पुष्पदंत में क्या नाम था हरियाणा का? हरियाणऊ। हरियाणऊ नाम था पुष्पदंत में। और पुष्पदंत को किसने रचित किया था? महापुराण में था, सॉरी, पुष्पदंत द्वारा रचित था महापुराण। महापुराण में हरियाणा का नाम था हरियाणऊ। और 6ठी शताब्दी में हरियाणा का नाम क्या था? 6ठी शताब्दी में हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद हो गया था।
श्रीकंठ जनपद 6ठी शताब्दी में हुआ था इसका नाम, और 9वीं शताब्दी में हरियाल हो गया। 9वीं जो शताब्दी आई थी उसमें हरियाणा को हरियाल के नाम से जाना गया। हरियाल के नाम से 9वीं शताब्दी में हरियाणा को जाना जाता था। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा हरियाणा को दिया गया नाम क्या था? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश था जो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा हरियाणा का नाम, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश था, उसके द्वारा हरियाणा का नाम था अभिरयाणा। अभिरयाणा नाम दिया गया था डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के द्वारा हरियाणा का। और यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया? यदुनाथ सरकार आई थी हरियाणा के अंदर। यदुनाथ सरकार ने दिया नाम हरियाणा का, क्या नाम दिया था? यदुनाथ सरकार थी जो, उसने हरियाणा को हरियाणा के नाम से ही उसको नाम दिया था। हरियाणा के नाम से उस सरकार के अंदर इसका नाम था। और 1327 के तोमर अभिलेख में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया है? 1327 के तोमर अभिलेख में, 1327 का जो तोमर अभिलेख था, अभिलेख में हरियाणा का नाम, तेरह सौ 1327 के अभिलेख में हरियाणा का नाम था हरियाणा। इस तरह से हरियाणा था, और ये हो गया आपका हरियाणा। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय 1328 की पंक्तियों में, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, और 1328 की पंक्तियों में क्या नाम है? 1328 की पंक्तियों में, हरियाणा का नाम क्या था? हरियाणा। हरियाणा नाम दिया गया था। दिल्ली की जो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई 1328 की पंक्तियां थी। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम था, उत्तर वैदिक काल आया था, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के नाम से उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को जाना जाता था। और वैदिक काल में हरियाणा का नाम क्या था? वैदिक काल में हरियाणा का नाम, वैदिक काल में हरियाणा का नाम था ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त वैदिक काल में हरियाणा का नाम था। इसी नाम से लोग इसको जानते थे। हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हरियाणा के लिए देवभूमि, हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले देवभूमि शब्द का प्रयोग किया था आर्यों ने। आर्यों ने ही सबसे पहले हरियाणा को देवभूमि कहा था। हरियाणा में आर्य आए थे, उन्होंने देवभूमि का प्रयोग किया था हरियाणा के लिए। 500 ईसा पूर्व हरियाणा किस नाम से जाना जाता था?
500 ईसा पूर्व हरियाणा का नाम। 500 ईसा पूर्व हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरिनायक। हरिनायक नाम से 500 ईसा पूर्व हरियाणा को जाना जाता था। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रंथों में वर्णित हरियाणा के शहर। ग्रंथों में वर्णित हरियाणा के शहर। ग्रंथों में जो वर्णित है, जो हरियाणा के शहरों का ग्रंथों में वर्णन किया गया है, तो सबसे पहले आता है बौद्ध साहित्य ग्रंथ दिव्य वदान में किन किन शहरों का वर्णन है? बौद्ध साहित्य ग्रंथ दिव्य वदान में किन किन शहरों का वर्णन है? दिव्य वदान में 3 शहरों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 अग्रोहा, दूसरा आता है आपका सिरसा जिले का, और तीसरा जो आता है आपका रोहतक। रोहतक का वर्णन भी दिव्य वदान में किया गया है। ये हरियाणा के ग्रंथ है, और कुछ हरियाणा के शहर हैं जिनका वर्णन इन ग्रंथों में किया हुआ है। जैन साहित्य ग्रंथों में कथाकोश भद्र बाहु चरित्र में कौन सा है? ये आपके जैन साहित्य ग्रंथ हैं कोई? जैन साहित्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? कथाकोश और भद्रबाहु। ये आपका ग्रंथ है कथाकोश, भद्रबाहु। इसमें किस शहर का वर्णन है? अग्रोहा का। इसमें आपका अग्रोहा का वर्णन किया गया इन 2 ग्रंथों में। ये जैन साहित्य ग्रंथ है और ये बौद्ध साहित्य ग्रंथ है दिव्य वदान। आईने अकबरी में आईने अकबरी में किसका वर्णन है? आईने अकबरी में भिवानी शहर का वर्णन है। भिवानी शहर का वर्णन आईने अकबरी ग्रंथ में किया गया है। और वामन पुराण में किसका वर्णन है? वामन पुराण में है आपका कुरुक्षेत्र। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र का वर्णन। और बिजोलिया अभिलेख में किसका वर्णन है? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख में वर्णन है हांसी का। हांसी का वर्णन बिजोलिया अभिलेख में है। और महाभारत के नकुल दिग्विजय में नकुल दिग्विजय में नकुल
दिग्विजय में जो वर्णन है आपका वो रोहतक शहर का है। रोहतक शहर का वर्णन नकुल दिग्विजय में है। हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। हरियाणा आर्यन से उपजा है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा है? हरियाणा आर्यन शब्द से उपजा है। डॉक्टर HR गुप्ता का यह कथन है। डॉक्टर HR गुप्ता ने यह कहा था कि हरियाणा जो शब्द है वो आर्यन शब्द से उपजा है। अगला क्वेश्चन आता है, वैदिक काल में राज्य में भरत की उत्पत्ति हुई है। हमारा जो वैदिक काल था उसमें हरियाणा में भरत की उत्पत्ति हुई है। हरियाणा की उत्पत्ति एक गाथा के अनुसार किसके वरदान से हुई है? GC अवस्थी जो थे आपके, GC अवस्थी, ये ऋग्वेद से उत्पन्न है। ऋग्वेद से उत्पन्न है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें हमको और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।